वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ती है। सभी वस्तुएं हमें तब दिखाई देता है जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। प्रकाश की वह किरण जो चमकीला दर्पण से टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर और उसी माध्यम में वापस आती है तो उस परिघटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। परिवर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम को दिखाने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी तैयार किया है। ये लेजर लाइट है। यहाँ से इसका प्रकाश जब इस सतह पर आ रहा है इसको हम आपतित किरण कहेंगे और इस सतह पर से जब ये जा रहा है इसको हम परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है? परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से परिवर्तित होती है तो उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी खुरदुरे सतह से परिवर्तित होती है तो उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन के कारण ही हम किताब पढ़ पाते हैं, बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ पाते हैं तथा किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से मुड़ जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन को दिखाने के लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी तैयार किया है। देखिए मैम, हम लोग इस गिलास में पानी धर लिए हैं और इस पे कुछ निशान बनाए हैं। जब इसको हम डुबाते हैं तो ये मोटा और चौड़ा दिखाई देगा। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। देखिए मेरे हाथ में पेन है। जब हम इस पेन को इसमें डालेंगे तो ये इस साइड से है। देखिए ये नीचे से मोटा और मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है।